गार्डन नहीं हो रहा है, अब हो रहा है। हेलो, नमस्ते, राधे राधे। तो हालत बहुत ख़राब है क्योंकि पापा देखिए क्यों ख़राब है हालत बहुत ख़राब है क्योंकि बहुत काम करके हमने पैकिंग करी है क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। सफ़र पे जाने से पहले भगवान का नाम और तिलक। 1 घंटा वेट करने के बाद वी आर इन बस, खाली बस। हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने। हम लोगों ने 3 दिन का ट्रिप बनाया है और हमने सोचा है इस बार कि हम सिर्फ लोकल ट्रैवल करेंगे। 3 दिन में हम सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी, जयपुर और मेहंदीपुर बालाजी घूमेंगे। तो इतनी सारी जगह का किस तरह प्लानिंग करी वो बताती हूँ। हमारी जर्नी कुछ इस प्रकार रहेगी। पहले हम सालासर और खाटू श्याम जी घूमेंगे एक दिन, दूसरे दिन जयपुर घूमेंगे और तीसरे दिन हम मेहंदीपुर बालाजी। दिल्ली से सालासर बालाजी के लिए डायरेक्ट ट्रेन और बस नहीं है, इसलिए पहले हम सुजानगढ़ जाएंगे, फिर वहाँ से सालासर। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। दिल्ली से सुजानगढ़ हम लोग ट्रेन से गए थे, जो हमें सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से मिली थी। और ये है हमारी प्यारी सी ट्रेन। मौसम अच्छा था और ट्रेन बिल्कुल खाली थी, इसलिए हम लोगों ने स्लीपर बुक करी थी। बाकी जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे। हाँ, बस नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, पता नहीं ऐसे क्या बड़बड़ा रही हूँ बिना बात के। ये देखो लो, पंखा दिखा रही हूँ। ट्रेन काफ़ी अच्छी थी, खाली थी। हमने पहली बार स्लीपर में ट्रैवल किया था। यहाँ पे मम्मी अपनी चोट दिखा रही है कि देख मेरे को लग गई। हम घर से फुल प्लानिंग के साथ निकले थे। मैंने और पापा ने खूब प्लानिंग करी थी कैसे क्या करना है, और पता था स्लीपर में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग घर से चद्दर लेकर आए। मस्त एकदम खाली ट्रेन थी। 6 घंटे का रास्ता था। 11:30 की ट्रेन थी रात की और सुबह 5, सवा 5 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। और ये रेलवे स्टेशन इतना छोटू सा प्यारा सा, ऐसा लग रहा था पुराने ज़माने की फिल्मों वाला। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही राइट साइड पे थोड़ा सा आगे चल के बहुत सारी बसेस होती है, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, जो आपको सालासर तक छोड़ देती हैं। मेल्स की टिकट 25 रुपये और फीमेल्स की 12.5 रुपये। वहाँ पहुँचते ही हमें मोर दिख गया, इतने ऊपर पेड़ भी बैठा था। और हम लोग करीब आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचकर हमने ये देखा कि मंदिर के सबसे ज़्यादा पास जो है वो कौन सी धर्मशाला थी। ये है हमारी धर्मशाला। हम लोगों ने ये सिर्फ 500 रुपये में बुक करी थी एक रूम, जिसमें हमें सिर्फ नहाना धोना और सामान रखना था, क्योंकि पूरा दिन हमें दर्शन के लिए चाहिए था। वहाँ पे हम फटाफट से रेडी हो गए। और ये देखिए, बिल्कुल मंदिर के गेट नंबर 3 के एकदम सामने हमारी धर्मशाला थी। और इसी 3 नंबर गेट से हमने एंट्री करी थी। वहाँ जाकर हमने प्रसाद लिया था। यहाँ ऐसे आपको ऐसे घूम घूम के जाना पड़ेगा आगे तक। जय श्री राम, जय श्री राम। ये आ गया है हमारा मंदिर सालासर बालाजी। ऑब्वियसली अंदर कैमरास अलाउड नहीं होते हैं मंदिर में, वीडियो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सीधे जहाँ आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं वहीं ऊपर राइट साइड में आपके मंदिर है। दर्शन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया एकदम मस्त दर्शन हो गए हैं। अब हम निकलेंगे अंजनी माता मंदिर के लिए और फिर जाएंगे खाटू श्याम जी। हम लोगों ने करीब सुबह 9-10 बजे दर्शन कर लिए थे, और एक बार नहीं 2 बार कर लिए थे क्योंकि भीड़ कम थी। फिर खाना नाश्ता करने के लिए हम बैठे, वहाँ से गए हम अंजनी माता के मंदिर, इस बड़े से ऑटो पे बैठ के कि 10-10 रुपये सवारी से चल रहे थे। यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने ही अंजनी माता का मंदिर है। यहीं हमें ऑटो वाले ने उतारा था। और ये लोटो वाले से सावधान, हाथ धो लो, टीका लगा लो, ऐसे करके आपसे पैसे ले लेते हैं। ये हमारी अंजनी माँ का मंदिर। सेम मंदिर में फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, कैमरा वगैरह फ़ोटो खींचना। पर सच में माता जी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ अंजनी माता के साथ साथ तिरुपति बालाजी का मंदिर, जानकी मंदिर और कई सारे मंदिर थे। और बहुत धूप भी थी, लेकिन बहुत आराम से और प्यार से दर्शन हुए, क्योंकि सुबह का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। अच्छा, ये देखो क्या चल रहा है वहाँ पर। ये अंजनी माता के पास ही तिरुपति बालाजी का मंदिर था। धूप हो गई। हमने वापस सालासर के लिए रिक्शा लिया था। चश्मा ठीक कर लिया यार पहले तू। हाँ, देखो सारे लोग पीछे। हम लोग वापस धर्मशाला आ गए हैं। हम लोगों ने सालासर बालाजी और अंजनी माता जी के दर्शन कर लिए हैं, और मतलब बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आ गया एकदम। मेरे को तो लाइन में भी लग रहा बड़ा, ऐसे दर्शन हो गए मेरे। तो ऐसे चौकीदार ने बुलाया, अरे कहाँ जा रही हो आप, इधर आ जाओ। मेरे ऐसे ऐसे करके मेरे
दर्शन हो गए और बहुत मज़ा आया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दर्शन हुए एकदम। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। टाइम अभी 11 बज रहे हैं, हम 2 घंटे का रास्ता है। बस अड्डे से बस लेंगे और खाटू श्याम चलेंगे सालासर से। धर्मशाला से अपना सामान पैक करके हम लोगों ने उसी बस अड्डे से दोबारा से बस ली थी खाटू श्याम के लिए। और ये वाला जो गेट है ये मंदिर का पहला गेट है, जो मेन गेट है, लेकिन यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही थी क्योंकि टाइम बढ़ चुका था। सामान का बैग का ध्यान रखना, मेरा बैग ये वहीं आसपास की मार्केट है, लोकल मार्केट थी मंदिर के पास ही। धूप बहुत ही तो हमें जो मिला कुल्फ़ी गोला हमने सब खाया। जय श्री राम। आसमां को छू कर देखो तारों की करी। तो हमने 12 बजे के करीब खाटू श्याम जी के लिए बस ले ली थी। खाटू श्याम जी के लिए बस डायरेक्ट नहीं है, हम लोगों को सालासर से पहले सीकर जाना पड़ेगा, सीकर से फिर चेंज करके फिर खाटू श्याम जी जाना पड़ेगा। हमने जो ये बस ली थी हमें आगे सीट मिली थी, हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन मम्मी को थोड़ा कम मज़ा आया। ये सुनने में थोड़ा लग रहा है कि बस चेंज करनी पड़ेगी या जाना पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट में बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं हुई थी। सालासर से सीकर 1 घंटे में पहुंच गए थे। मैं तो बिल्कुल ड्राइवर अंकल के साइड में एकदम आलती पालती मार के बैठी थी। मस्त रोलर कोस्टर वाली एकदम फीलिंग आ रही थी। ड्राइवर अंकल अपनी लोकल भाषा में कुछ बोल रहे थे, राजस्थानी थी शायद, समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन मज़ा तो बहुत ही आया यार, बहुत ज़्यादा। सालासर वाली बस ने सीकर पे जहाँ उतारा था वहीं से हमें खाटू श्याम के लिए भी बस मिल गई। सालासर से सीकर 1 घंटा, सीकर से खाटू श्याम 1 घंटा, 2 घंटे में आप सालासर से खाटू श्याम पहुँच जाओगे। मैं सो गई थी। बहुत आराम से पहुँच गए थे। खाटू श्याम जी पहुँच गए हैं। थोड़ा सा खा पी के फ्रेश होके फिर आगे दर्शन करेंगे। ये रेस्टोरेंट बस अड्डे के एकदम सामने था और अच्छा भी था। यहीं रुककर हमने खाना वाना खाया। धूप थी तो सनस्क्रीन लगाई। अब क्या किया हमने? अब हमने खाना खाया अभी तो, और मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। खा पी के दर्शन करना अच्छा लगता है क्योंकि भूखे पेट भोजन तो पाला। हमने अपना सामान इसी होटल में छोड़ दिया जिसमें हमने खाना खाया था। हम तैयार भी हो गए थोड़ा सा दोबारा से। अब पहले तो आगे हम लोगों ने जहाँ तक हुआ पैदल ही घूमा क्योंकि पास ही था सब। हाँ मैं ऐसे ही चल रही थी क्योंकि धूप बहुत थी। दिल्ली की डबल ट्रिपल धूप लगा लो, इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर लगा लो, बहुत धूप है। यहाँ से एंट्री होती है और चलते चलते आगे जाना होता है। ये मार्केट से होते हुए सीधा सीधा जाना है हमको। आगे से हमने चूरमे का प्रसाद और गुलाब लिया था। ये मेन गेट है लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं थी, हम लोग इस रास्ते से गए। जूते रखने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, लॉकर वगैरह, तो मिठाई जिस शॉप से लेते हो उसी शॉप पे जूते रखवा दो अपने। हाँ ये मेरी पायल की आवाज़ आ रही है। फिर ऐसे ही थोड़ा सा आगे चल चल के घूम घूम के आपको अंदर जाना होता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे फूल और ऐसे झंडे मिल जाते हैं, प्रसाद वगैरह। जय और ये है मंदिर की मेन एंट्री। सब लोग लेफ्ट साइड से जा रहे थे, पता नहीं क्यों हम राइट साइड से गए। मुझे तो लग रहा था आगे जाके बंद ना मिले रास्ता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमें भीड़ नहीं मिली इस रास्ते से। जय श्री राम। ये एक तरफ इतने सारे लोग लाइन चल रही थी और एक ही इधर हमारी लाइन चल रही थी। खाटू श्याम जी के भी बहुत प्यारे दर्शन हुए और हमने फिर से यहाँ पे भी 2 बार दर्शन करे।
खाटू श्याम जी के मंदिर के बाहर ये मार्केट है बहुत बड़ी, बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पर। और ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी लहंगा चोली लगी हुई थी और बहुत सुंदर लगी हुई थी। राजस्थानी ड्रेसेस थी, जूतियाँ, राजस्थानी चूड़ी वगैरह सब कुछ था। और ये चुन्नियाँ इतनी कलरफुल, इतनी सुंदर लग रही थी। खाटू श्याम जी के 2 बार सुंदर दर्शन के बाद हम लोग वापस उसी होटल गए जहाँ पर हमने अपना सामान रखवाया था। रेस्टोरेंट में ऐसे मजा आ रहा है जैसे घर में कंजर के जमाने छोटे बच्चे को आंटी केला, आंटी मेरे पैसे। रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और यहाँ पे सब ऐसे रेस्ट करने बैठे हैं। नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये नमक है। हाँ, ये नमक इतने बड़े बड़े उसमें बिक रहा था, मैंने ये पहली बार देखा। होटल से सामान लेके हम इस तोरण द्वार पे पहुँचे। बहुत सुंदर था ये। शाम को लाइटिंग भी हो गई थी और सब जगह ढोल बज रहे थे, सब नाच रहे थे। अलग ही इन्वायरमेंट। बहुत खूबसूरत, सब लोग इतना मज़ा कर रहे थे और इतना मज़ा आया था यहाँ पर। इसी तोरण द्वार से थोड़ा सा आगे चलते ही बस अड्डा था जहाँ से हमने जयपुर के लिए बस ली थी। हाँ, अब हम जयपुर के लिए निकलेंगे। पता नहीं मैं यहाँ क्या इशारे कर रही हूँ। उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में, क्योंकि बस में बहुत शोर हो रहा था। लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि हमारा जो ट्रिप था खाटू श्याम जी का और सालासर बालाजी का बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, बहुत सुंदर था। अब हम यहाँ खाटू श्याम जी से बस लेकर जयपुर जाएंगे। और यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ कि हमने 1 बार नहीं 2 बार दर्शन करे खाटू श्याम जी के। पता नहीं क्या सोच के बकवास कर रही थी उस टाइम में, याद भी नहीं आ रहा मेरे को। खैर, इन शॉर्ट हम लोग खाटू श्याम जी से अब जयपुर जाएंगे। सेकेंड डे हम लोग जयपुर में जाएंगे, तो उसका व्लॉग है अगले पार्ट में। और हाँ, सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। ये इसको क्या बोलते हैं जो पीछे हो जाती है, वॉल्वो। खाटू श्याम जी से जयपुर कुछ 2 घंटे की दूरी पे है। यहाँ से जयपुर भी हम बहुत आराम से पहुँच गए थे।